वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा लेक्चर भी रिएक्शंस ऑफ अल्कीन में से रिलेटेड है। प्रीवियस हम बात कर रहे थे रिएक्शन ऑफ अल्कीन में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो प्रीवियस लेक्चर था मेरा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में था, ठीक है, जिसमें लास्ट जो लेक्चर था वो रिएक्शन विद KMnO4 था, हाइड्रोक्सिलेशन। स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ अल्कीन को अगर हम इसका प्रीव्यू देखें तो तीन किस्म के रिएक्शन मैंने जनरली कहे थे। नंबर ए एडिशन रिएक्शन, नंबर बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड नंबर 3 पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो दो तो हो गए, तीसरा जो है दैट इज़ दी पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। तो जो अल्कीन की पॉलीमराइजेशन है, और एक तो हमने पॉलीमराइजेशन इसमें करना और एक हमने यूजेस करने हैं, यूजेस ऑफ इथीन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन से पहले हम देखते हैं पॉलीमर क्या है। तो पॉलीमर स्टूडेंट वो बड़े मॉलिक्यूल हैं जो बहुत सारे रिएक्टेंट से मिलकर बनते हैं और उन रिएक्टेंट को हम कहते हैं मोनोमर। Monomer combine to give a big compound. That compound is called polymer and the phenomena is called polymerization. तो polymerization स्टूडेंट दो किस्म की होती है। नंबर 1 इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, नंबर 2 इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो उसमें बहुत सारे अगर मोनोमर हैं तो वो ऐड होते हैं, जस्ट उसमें कोई चीज़ का रिमूवल नहीं होता। जैसे इथीन, तो इसके जब ये कंबाइन करेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड जो है ना वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जब डबल बॉन्ड जो होगा वो ख़त्म होके जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जो पॉलीथीन। दिस इज़ पॉलीथीन। तो इसमें जो इसका रिएक्शन है वो एक सिंपल सा रिएक्शन है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास प्रेशर है वो 100 ATM है और वेरी माइन्यूट अमाउंट या ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये इसका रिएक्शन है, मतवज्जे हों। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके फ़र्ज़ करें हमने N मॉलिक्यूल लिए हैं, तो यही अगर N वो शुरू में मोनोमर के आएगा, वो रिएक्टेंट के शुरू में आएगा, वो मोनोमर को एक्सप्लेन करेगा, और यही एंड अगर हम एंड पे लगाएंगे प्रोडक्ट के, वो प्रोडक्ट होगा मीन पॉलीमर होगा। तो CH2 ये आ गया, दिस इज़ पॉलीथीन। इसके लिए मैंने अभी बोला है कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 100 ATM जो है वो प्रेशर है, 0.01% जो है वो ऑक्सीजन है, मीन ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या ट्रेसेस ऑफ O2 वो जो है वो हमें चाहिए। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सिंगल बॉन्ड में। और एक बात यहाँ पे और भी मेंशन की हुई है, वो क्या कि अगर गुड क्वालिटी जो पॉलीथीन लेना है तो उसके लिए हमारे जो कंडीशंस हैं वो कैटालिस्ट जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और एल्युमिनियम ट्राईथाइल, ये TiCl4, ठीक है, और AlC2H5 होल थ्राइस, ट्राईथाइल एल्युमिनियम या एल्युमिनियम ट्राईथाइल। तो इससे गुड क्वालिटी जो है वो पॉलीथीन जो है गुड क्वालिटी वो हासिल होता है। तो पता चला इसमें भी मैंने ये बताया कि बहुत सारे अगर मोनोमर मैं लिख रहा हूँ, फिर मोनोमर, ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम कहेंगे पॉलीमर, ये पॉलीमर बनेगा। तो अब जो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है ये ज़्यादातर जो एक मैकेनिज़्म को फॉलो करता है, उस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं स्टूडेंट फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, जो आपने हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में भी डिस्कस किया, उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। और आप जानते हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जो स्टेप हैं वो 3 हैं, इनिशिएशन,
प्रोपोगेशन और उसको एंड करना टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप है। फिर रिपीट कर रहा हूं, वी डिस्कस द पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन, और पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन में इथीन की पॉलीमराइजेशन जब हम करेंगे तो क्या ये इथीन लिया, एथीन, ये सारे इंडिकेट मैंने मोनोमर किए हैं। जब ये होगा तो इसके नतीजे में जब ये कंबाइन करेंगे तो इसके डबल बॉन्ड जो है क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में आ जाएंगे। उससे हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम पॉलीथीन कहते हैं, और ये एक प्लास्टिक प्रोडक्ट है, प्लास्टिक मटेरियल है जिससे प्लास्टिक प्रोडक्ट बनती हैं, प्लास्टिक टॉयज़, केबल्स, बॉक्सेस, बैग्स वगैरह प्लास्टिक, ठीक है, फर्नीचर टाइप प्लास्टिक का, और भी बहुत सारी जो है ना चीज़ें इससे बनती हैं, ठीक है। तो उसमें जो हमारे पास ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है, दैट इज फॉलोड बाय मैकेनिज्म, दैट मैकेनिज्म कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसके मैंने अभी स्टेप भी बताए हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। यानी ये मैं इसको मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता हूँ और किस तरीके से जो इथीन का मॉलिक्यूल है वो स्टेप बाय स्टेप वो कंबाइन होता जाता है और वो एक बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीथीन। क्या कहते हैं, पॉलीथीन। तो इसके लिए हमें जो हमारे पास चाहिए एक फ्री रेडिकल का सोर्स चाहिए। यानी एक फ्री रेडिकल होगा जो इथीन पे जो है वो अटैक करेगा, और जब वो इथीन पे अटैक करेगा तो इथीन को जब साथ कंबाइन करेगा तो वो भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे फिर उस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, फिर आगे वो मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। कैसे, इसके लिए हम लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5 C डबल बॉन्ड O फिर C डबल बॉन्ड O और नेक्स्ट C6H5। तो इसमें मतवज्जे हों, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। अब इससे फ्री रेडिकल कैसे बनता है, गौर से देखिए, ये कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें दो, ये ऑक्सीजन के दरमियान में ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आप जानते हैं कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे फिशन होगी, होमोलिटिक फिशन। जब 2 एक जैसे एटमों के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड टूटे तो उसको हम कहते हैं होमोलिटिक फिशन, ठीक है। तो जब यहाँ पे टूटा तो ये भी डॉट आ गया, ये भी डॉट आ गया, तो देखिए ज़रा, ये बना C6H5 C डबल बॉन्ड O डॉट। तो यहाँ भी देखिए C6H5 C डबल बॉन्ड O डॉट, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2C6H5, ठीक है। आगे नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O और ये O डॉट, ये 2 मॉलिक्यूल बने। अब आप जानते हैं कि ये यहाँ से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, जब कार्बन डाइऑक्साइड कब रिमूव होगा ये आप जानते हैं, कोव इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये CO2 का ये जो O है ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, ठीक है। यहाँ पे या ऐसे समझ लें कि अगर मैं यहाँ पे इसको ब्रेक करता हूँ तो हमारे पास ये बनेगा C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। तो हालांकि CO2 का जो फार्मूला है ये यहाँ पे देखें, दैट इज C डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O। तो इस सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में जब कन्वर्ट करेंगे तो इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे वो बना के डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे देखें कार्बन के इस साइड पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी फिशन हुई, ठीक है। यहाँ भी ब्रेकेज हुआ, और जब ब्रेकेज हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आ गया, और जब यहाँ पे आया यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो ये बना CO2, कितने CO2, ये 2 से मल्टीप्लाई है तो 2CO2, और ये डॉट बन गया, ये हमारे पास आ गया 2, यानी C6H5 डॉट भी 2 आए हैं, तो ये बना 2C6H5 डॉट। तो ये फिनाइल रेडिकल है, ये फिनाइल फ्री रेडिकल है, फिनाइल रेडिकल है, ठीक है। और ये फिर जाके जो है ना वो अटैक करेगा किस पे, ये अटैक करेगा इथीन मॉलिक्यूल पे, ठीक है। तो वो देखें किस तरीके से अटैक करता है, दैट इज़ दी नंबर फर्स्ट पॉइंट, इनिशिएशन। और इसका भी आप हेडिंग दे सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री
रेडिकल, ये। तो अब ये जो C6H5 है ये डॉट प्लस इथीन, ये इनिशिएशन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पहला पॉइंट। तो इसमें देखें कि ये पाई इलेक्ट्रॉन है और जब एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देते हैं तो ये डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये फ्री रेडिकल पॉइंट बन गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पे गया, ये डॉट बन गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, मीन इसके पास ही है, वैसे मैं शो कर रहा हूँ, तो कार्बन पे आया, यहाँ भी डॉट आ गया, यहाँ भी डॉट आ गया, इसका मतलब ये डॉट और ये डॉट मिलकर क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन। फिर सुन ले, CH2 के दरमियान में जो ऊपर वाला बॉन्ड है पाई बॉन्ड, नीचे वाला सिग्मा है, पाई इलेक्ट्रॉन मीन 2 इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड में, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इधर चला गया, ठीक है। तो सिचुएशन ये आ गई हमारे पास C6H5, ठीक है, CH2 और ये आ गया हमारे पास डॉट। आप ज़रा गौर करें, ये फ्री रेडिकल बन गया, ये अब फ्री रेडिकल बन गया। ये फर्दर इथीन पे जो है वो ये रिएक्ट करेगा, तो उसको हम कहेंगे दूसरे स्टेप को प्रोपोगेशन, ये प्रोपोगेशन। तो इसमें ये मैं लिख रहा हूँ C6H5 CH2 और ये डॉट आ गया। अब ये अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथीन, ये क्योंकि मोनोमर बहुत सारे मैंने इधर प्रेजेंट किए थे कि बहुत सारे मोनोमर जो ये मोनोमर ये बहुत सारे मोनोमर जो है मिलेंगे तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल या पॉलीमर का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये देखें, इसमें भी सिचुएशन देखें प्रोपोगेशन में, यानी कि लेंथ जो है ना वो बड़ी होती जाएगी, उसको कहते हैं प्रोपोगेशन, रिएक्शन टू प्रोसीड, रिएक्शन टू मूव, ठीक है। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक इधर गया और एक इस पे चला गया। जब ये इलेक्ट्रॉन इस पे आया C डॉट पे, तो ये C डॉट है, तो ये दोनों मिल गए, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन गया और ये सिंगल बॉन्ड आ गया और ये डॉट, एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, ये फ्री रेडिकल। यानी मुकम्मल ये जो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना है तो इसके एंड पे कार्बन पे डॉट आना ये इंडिकेट कर रहा है फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो ये बना हमारे पास C6H5, ठीक है, CH2 और ये CH2 और इस पे आ गया डॉट, ठीक है। अब जो हमारे पास हमने इसको रोकना है, रिएक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है, स्टॉप करना है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट टर्मिनेशन, उसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। ये तीसरा पॉइंट ये देख लें, पहला इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। उसके लिए क्या करें, उसके लिए ये जो आपके पास आया ना, बहुत आसान तरीका है, और भी तरीके हैं लेकिन आसान तरीका ये है कि इसको कपल कर दें, 2 दफ़ा ले लें इसको, ठीक है, यानी बाय कपलिंग द फ्री रेडिकल, बाय कपलिंग द फ्री रेडिकल, ठीक है। तो C6H5 CH2 और ये डॉट देख लीजिए, मैंने एक बार लिखा तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इमेजिन करें एक बार ये लिख लें और प्लस करके एक बार फिर वो दूसरा लिख दें, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखें, इसको दूसरी सीक्वेंस में लिख रहा हूँ CH2 और C6H5 और ये डॉट, यानी एक ये ले लिया, एक ये कपल कर दिया। अब ज़रा गौर करें, ये C डॉट है, ये भी C डॉट है, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ये भी आ जाएगा और लेंथ देखिए कितनी बड़ी हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास C6H5 एंड पे और इधर भी C6H और दरमियान में सारे क्या हैं, वो CH2 ग्रुप लगे हैं और इसको हम कहते हैं पॉलीथीन, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास C6H5। अब इसको लिखने का या तो आप ये देखें गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो CH2 8 टाइम कर दे, CH2 लिखकर ब्रैकेट में 8 टाइम कर दे या 8 बार लिख ले, ठीक है। ये ऐसे लिख लें और ये आ गया हमारे पास C6H5।
ये, या इसको आप R बार लिख लें इस तरीके से, ये प्लस ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास जो इसका मैकेनिज्म। वी डिस्कस द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन एंड इन रिएक्शन ऑफ अल्कीन वी डिस्कस द पॉलीमराइजेशन। तो स्टूडेंट पॉलीमराइजेशन मैंने अभी आपको समझाया है कि पॉलीमराइजेशन क्या है। पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मैनी मोनोमर कंबाइन टू गिव अ बिग कंपाउंड। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड पॉलीमर and the process is called polymerization. Polymerization has two types. Number one is called addition polymerization, number two is called condensation polymerization. Addition polymerization में जस्ट चीज़ ऐड होती है, ये देख लें जैसे ये ऐड हो रहा है, ठीक है ना, कोई उसमें बाय प्रोडक्ट जो है ना वो नहीं निकलता, ठीक है। कंडेंसेशन में कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट निकलता है, जैसे कोई स्मॉल मॉलिक्यूल आ गया, CO2 आ गया, वाटर आ गया, अमोनिया आ गया, कोई और चीज़ आ गई, ठीक है। तो जो एडिशन पॉलीमराइजेशन यूजुअली एग्जिबिट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कंप्राइज ऑफ 3 स्टेप। नंबर 1 इज कॉल्ड इनिशिएशन, नंबर 2 इज कॉल्ड प्रोपोगेशन, नंबर 3 इज कॉल्ड टर्मिनेशन, ठीक है। तो इनिशिएशन से पहले हमें एक फ्री रेडिकल चाहिए, तो फ्री रेडिकल का एक हमें सोर्स चाहिए। तो दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजोइल परऑक्साइड C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है। तो इसको जब हमने यहाँ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया, यानी इधर से और इधर से, तो यहाँ पे होमोलिटिक फिशन हुई, इधर बॉन्ड ब्रेक हो गया, हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना। इसको मैंने एक्सप्लेन किया कि ये ऑक्सीजन पे डॉट है, ये कार्बन के पीछे वाला बॉन्ड टूटेगा और ये डॉट इधर आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 मॉलिक्यूल लिए हुए, इसका मतलब 2 CO2 निकल गया। बाकी क्या बचा C6H5 डॉट। दिस इज फिनाइल रेडिकल, इसको हम कहते हैं फिनाइल, और दिस इज द रेडिकल ऑफ बेंजीन, ठीक है, क्योंकि बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है और इसमें एक हाइड्रोजन निकाल दे तो वो एक रेडिकल बनता है जिसको हम फिनाइल कहते हैं, और ये एक रेडिकल है। इस रेडिकल ने जब इथीन पे क्या किया, अटैक किया, ये फ्री रेडिकल है, तो ये किस में जाएगा, ये स्टेबल मोड में जाना चाहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा, डॉट इस पे आया, यहाँ पे ये स्टेबल बन गया, और यहाँ पे इथीन का जो ये कार्बन है वो अनस्टेबल हो गया क्योंकि उस पर डॉट आ गया, ये फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है ना सारा। इसका प्रोपोगेशन किया हमने, प्रोपोगेशन में एक और इथीन मॉलिक्यूल लिखा, तो प्रोपोगेशन चलता रहता है, यानी इससे आगे भी प्रोपोगेट लंबी चेन जारी है, यानी नीचे रिएक्शन आप इसके इथीन का कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने आपको समझाया कि इसका टर्मिनेशन कैसे करना है, उसका बहुत ही आसान तरीका है कि ये जो आपने प्रोपोगेशन में जो प्रोडक्ट आएगा ना प्रोपोगेटिंग स्टेप में, ठीक है ना, उसका आप 2 गुना कर दें, ठीक है ना, डबल कर दें। तो जब डबल करेंगे तो ये लिखेंगे, यहाँ भी क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे इसी के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मैंने यूजेस भी आपको समझाने हैं। तो स्टूडेंट ये यूजेस हैं, यूजेस ऑफ इथीन, ठीक है। तो मेकिंग पॉलीथीन, अभी मैंने यहाँ पे ये देखें पॉलीथीन जो है वो बनाया भी है, ये इधर लिखा भी था, ये देख लें, ये इथीन इन कंडीशन में ये पॉलीथीन बनता है। और पॉलीथीन क्या है, प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है ना, प्लास्टिक प्रोडक्ट बनते हैं। कौन कौन से प्लास्टिक प्रोडक्ट, टॉयज़ बनते हैं, बॉक्सेस, बैग्स, केबल्स, ठीक है, ये इससे पॉलीथीन से बनते हैं। और दूसरा पॉइंट है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, मसनूई तौर पर, यानी जो इथीन है वो एक गैस है, ठीक है, और किसी पाउडर फार्म में वो जो है ना वो फ्रूट वगैरह में रख दी जाती है, ठीक है ना, 24 आवर, 48 आवर या लास्ट 72 आवर होता है, उसमें वो इथीन गैस जो है ना वो खारिज होती है, ठीक है, और वो जो फ्रूट होगा ना वो क्या हो जाता है, राइपन हो जाता है, ठीक है। जनरल एनेस्थेटिक है इन हॉस्पिटल्स, ठीक है, बेहोश करने के लिए, मसनूई बेहोशी के लिए इसका जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। और स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैनी केमिकल्स, ग्लाइकोल मीन डाइओल, ठीक है, जिस तरह कल हमने बनाया, ठीक है, पिछले लेक्चर में इथाइल हैलाइड, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसे केमिकल बनते हैं फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस। तो स्टूडेंट मस्टर्ड गैस क्या है, एक बहुत ख़तरनाक गैस है, वार 1 में इसका इस्तेमाल किया गया। ये हाई बॉइलिंग लिक्विड है, ठीक है, और जो है ना वो इसका इस्तेमाल किया लोगों ने, ठीक है, जंग के दौरान, और वो फेंका जाता था। तो ये इतना हाई बॉइलिंग लिक्विड है कि ये इसके जो वेपर्स हैं ना, ठीक है, मिस्ट, ठीक है, वो जब फॉल करते थे दूसरे इंसान पे, उसकी स्किन पे, तो वहाँ पे क्या आ जाते हैं, ब्लिस्टर आ जाते थे, ठीक है, आंवले बन जाते थे, छाले बन जाते थे।
तो इस वजह से इसका इस्तेमाल किया गया, ठीक है, जिससे जो इसका नाम मस्टर्ड गैस इसकी ऑर्डर की वजह से, ठीक है, कि सरसों की तरह जो है ना इसकी जो है ना वो स्मेल जो है ना वो होती है। ये इथीन, तो इसमें ये CH2S2Cl2, ठीक है, सल्फर मोनोक्लोराइड रिएक्शन समझ लें कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि मस्टर्ड गैस की जो प्रिपरेशन बयान करें और वहाँ क्या यूज़ है। तो मैंने भी बताया वार वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, और ये पावरफुल वेजिकेंट है, ब्लिस्टरिंग एजेंट है, ठीक है, और मिस्ट हैं इसके, यानी मिस्ट मीन वेपर्स में, वो वेपर की सूरत में जब वो किसी पे डाले जाते हैं तो वहाँ पे जब वो उसकी स्किन पे डलते हैं ना तो वो छाले आंवले वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। ये देखिए एक एस, ये CH2 इसके साथ जाएगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो ये CH2, ये CH2 और ये CH2 और ये CH2, आप देखें बैलेंस है, और इसका डबल बॉन्ड इधर भी और इसका डबल बॉन्ड इधर भी, यानी 2 मॉलिक्यूल वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ Cl 2 है, एक Cl इधर लगा, एक Cl इधर लगा, ठीक है, और एक सल्फ़र यूज़ कर लिया, 2 सल्फ़र हैं तो प्लस S, ये 2 सल्फ़र है, ठीक है। ये बीटा डैश डाईक्लोरो डाईथाइल सल्फाइड इसका नाम है, और इसको कॉमनली हम मस्टर्ड गैस कहते हैं। तो स्टूडेंट ये थे इसके यूजेस, वो बड़े सिंपल से हैं, जैसे कि ये यूज़ यहाँ भी दिया गया है, आर्टिफिशियल राइपिंग ऑफ फ्रूट में है, जनरल एस्थेटिक है हॉस्पिटल में, स्टार्टिंग मटेरियल कल हमने अल्कीन की प्रॉपर्टी में ये सारे कंपाउंड बनाए हैं, तो ये मीन एक दफ़ा आप रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी। फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस, और मस्टर्ड गैस की ये जो तैयारी है और उसका मैंने यूज़ बताया। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में मैंने 2 आर्टिकल को एक्सप्लेन किया, दैट इज़ द पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन और यूजेस ऑफ इथीन या अल्कीन, ठीक है। इसको अच्छे अंदाज से आप तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।